वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एप्पल का ये जो कैरोसेल था, खैर इमेजेस हमें डिस्प्ले सही से नहीं हो रही हैं, क्या पता कोई वेबसाइट में इशू हो। तो हम इस तरह का कैरोसेल कैसे बना सकते हैं विदाउट जावास्क्रिप्ट लिखे हुए, यानी जावास्क्रिप्ट हमें लिखने की जरूरत भी ना पड़े। और अभी हम चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट सीखी भी नहीं है, तो उसको बिना सीखे हुए हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट बिना इस्तेमाल किए हुए अपनी वेबसाइट में कैसे कैरोसेल या स्लाइडर बना सकते हैं। ये स्लाइडर भी कह सकते हो, कैरोसेल भी कह सकते हो। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पर टैब ओपन करना है। अच्छा, वेबसाइट आपकी खुली होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस वेबसाइट को नहीं छेड़ रहा कि इसमें कोई खराबी आ जाए, तो हम एक अलग से एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। तो देखिए, मैं उसी में काम कर रहा हूँ एप्पल वाली वेबसाइट में, लेकिन अलग से एचटीएमएल फाइल बनाना। तो मैंने इसका नाम रख दिया प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस होगी तभी तो हम उसको अपने मेन में डालेंगे, वरना फायदा है। शिफ्ट दबा के बन बॉयलर प्लेट हाजिर, और इसका नाम हमने रख दिया स्लाइडर या कैरोसिल। जो भी तुम बोलना चाह रहे हो सर वो आप बोल दो। डन। कॉपी पाथ, ब्राउजर में आए एंड देन पेस्ट इट हियर। वेबसाइट चल गई, आपको भी पता है, मुझे भी लिखना है। डन। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टैब खोलना है, ये ऐसे गूगल पे टैब खोलना है। यहां पर आपने सर्च करना है वाव स्लाइडर। करेंगे सर्च। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली कोई भी स्लाइडर बना सकते हैं। आपको ये फर्स्ट वेब दिखेगी, क्लिक करना है, स्टेप नोटिस कीजिए। यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड फॉर विंडोज एंड मैक आ रहा है। क्लिक हियर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नेट सही होना चाहिए सर। नेट स्लो है जिसकी वजह से टाइम ले रहा है वो खोलने में। ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। आ गया। अब यहाँ पर आपने वो आपसे नेम और ईमेल पूछना है। मेरा पर्सनल मशवरा है, कोई इसको अपनी पर्सनल ईमेल मत दीजिएगा। नाम भले असली दे दे, मसला नहीं है। सर फिर हमारे पास कोई वो नहीं, मेरे पास। ऐसी कोई भी फेक ईमेल लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। डाउनलोड नाउ। बस वो यही पेज चाहिए आपको, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप कोई भी ईमेल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है विंडोज के लिए डाउनलोड करना है या मैक के लिए। हमारे पास विंडोज है सर, हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। कितनी आसान आसान से सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो गई। मैं पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके आपको दिखाऊंगा। जब भी डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। कर लिया। अब आप इसको राइट क्लिक करके बाहर निकालिए या फिर डायरेक्ट इसी में क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया। ये इसका सेटअप है। क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा ऐसे दिखेगा। यस कर दीजिए। ये कह रहा है सी में इंस्टॉल कर दूं, मैंने कहा बिल्कुल सी में कर दूं। नेक्स्ट। बस इतना ही करना है और ये इंस्टॉल हो गया है। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप इसमें परेशान हो जाओ भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये फजूल की बात है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो खुद ही ओपन हो जाता है। ये देखो खुद ही ओपन हो गया, कुछ ऐसा दिखता है ये। लेकिन आप उससे गलती से बंद हो जाए तो घबराना नहीं, यहाँ पर आके दोबारा लिख सकते हैं वाओ सेट, क्योंकि पीसी में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, आपको क्लिक करना है, खुल जाएगा। डन। इतना समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 2। आपको अपने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इमेजेस चाहिए। पहला सवाल। एक बात बता दूं, आप डिजाइनर नहीं हो, आप डेवलपर हो। आप कोड लिखते हो, आप इमेज पे काम नहीं करते हो। तो ये जितनी भी इमेजेस होती है ना, ये आपको बना कर देता है डिजाइनर। एक बात, कैरोसेल में जितनी भी इमेजेस लगती हैं वो सेम साइज और सेम हाइट की होती हैं। मतलब अगर ये हाइट 200 पिक्सल पे बनी हुई है, तो इसकी हाइट दूसरी इमेज की हाइट भी कितनी होगी। ऐसा मत बनाना कि एक इमेज की हाइट अलग है, दूसरी इमेज की हाइट अलग है, तीसरी इमेज की हाइट अलग। ऐसे होगा, फिर छोटा खुलेगा फिर बड़ा खुलेगा, फिर छोटा खुलेगा बड़ा अजीब सा वियर्ड सा आपके पास क्या हो जाएगा, एक कैरोसिल बन जाए। मैं आप बोलो तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं अपने, आप कहीं भी काम कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर काम करूंगा, सारा यहीं करूंगा। अब मैंने एक फोल्डर बना लेना है, इसके अंदर ये फोल्डर बाद में डिलीट करना है। ओरिजिनल इमेज के नाम से, किसके नाम से, ओरिजिनल इमेजेस। बना लिया। अब इसमें आपको जो जो स्लाइडर में इमेज चाहिए पहले वो डाउनलोड कर लो नेट से। तो हम गाड़ियों की कर लेते हैं सर। हम इस, ये तो पहले से बनी बनाई इमेजेस है, हाइट वेट पहले से बनी हुई है, तो आपको भी सर आपने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया। तो इसलिए मैं आपको पूरा काम स्टार्ट से करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने एक सर्च करी कार, कार इमेजेस करके।
तो यहाँ पर इमेजेस में काफी सारी कार्ड्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं 3 इमेजेस लूंगा, ज्यादा पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसी इमेज लीजिएगा जो लैंडस्केप हो, इस तरह पोर्ट्रेट इमेजेस को मत यूज कीजिए। डन। अब ये देखो कितनी बड़ी, कितनी 2-3 हजार वेट थे, और हाइट कितनी है, 1700 के करीब हाइट है इसकी। तो राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गई। राइट क्लिक, सेव इमेजेस, कहाँ सेव करना है इसको हमने, कहाँ, अभी ओरिजिनल इमेज का फोल्डर बनाया था। अच्छा, इसका नाम तरीके का रखना। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन देखो क्या है, वेब पी। कोशिश कीजिए जेपीजी या पीएनजी इमेज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सर ये तो वेब पी है, तो छोड़ दो भाई। और अगर तुम्हें कहा तुम्हें यही इमेज चाहिए, तो भाई फिर एक काम करते हैं, पहले इसको वेब पी में डाउनलोड कर लेते हैं, फिर जेपीजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो लंबी है, कर लेते हैं तुम्हारे खाते। इसको बंद करके सेव कर दिया। अब अब यहां पर लिखेंगे कन्वर्ट वेब पी टू जेपीजी, या आगे टूल ऑनलाइन। अब ये कह रहा है अपनी इमेज दो। भाई यहाँ पर चूज फाइल की कहाँ रखी हुई है, म्यूजिक में जाओ, एप्पल प्रोजेक्ट में जाओ, ओरिजिनल इमेजेस में जाओ, उसमें पड़ी हुई वन के नाम से उठा ली। अब इसको अपलोड करा, ये नेट पे अपलोड हो रही है। अब वो कह रहा है कन्वर्ट कर लो, मैंने कहा बिल्कुल 100% इसका क्वालिटी रखना, और कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट हो गई सर, अभी कन्वर्ट हो रही है। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर से देखो, जब भी कन्वर्ट हो जाएगी, अभी भी हो रही है क्योंकि नेट स्लो है, तो इसकी वजह से टाइम लग रहा है। खैर, मैं चाहता था जल्दी जल्दी काम करूं, लेकिन आपको एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को आप ये ना कहो कि हमें कोई और एक्सटेंशन की इमेजेस को कन्वर्ट नहीं करना था किसी और एक्सटेंशन के अंदर। तो टाइम लग रहा है इसकी वजह से। सेव का बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड हो गई, ये देखिए जेपीजी में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, जब ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाए। अच्छा, नाम जो मैं बता रहा हूँ वही नाम रखना है अपने इमेजेस के, अपने पास से मत रखिएगा। क्यों, ये भी आपको पता चलेगा आखिर में, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये अभी 22 सेकंड मांग रहा है, और जब तक हम दूसरी इमेज ढूंढ लेते हैं सर। एग्जाम्पल, एक ये इमेज है मेरी। अच्छा, इसकी देखो विड्थ कितनी है, 4500। और हाइट देखो, मतलब सबकी इमेजेस की हाइट और विड्थ अपने हिसाब से आगे पीछे है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेजेस एज। अब ये देखो, ये अलग एवीआई। अब मैं इतना सारा नहीं कर रहा भाई, मैं कोई भी इमेजेस करके दिखा रहा हूँ जो मेरा काम निकल जाए बस। ये देखो, ये भी है, ये भी बहुत ज्यादा हाइट और वेट थे। ये भी, अच्छा ये देखो जेपीजी थी, ये डाउनलोड हो गई। अच्छा, ये वाली डाउनलोड हो गई, ये किसकी कौन सी इमेज थी सर, कार वाली हमने जो जेपीजी में कन्वर्ट की है। पहले क्या करना है, इस इमेज को खोलना है, कहाँ रखी हुई है ये दोनों इमेज, कंट्रोल एक्स करी। कहाँ जाना है आपने सर, आपने जाना अपने इसमें ओरिजिनल इमेजेस में, उस वाली इमेज को डिलीट कर दो। कर दिया। अब वहां पेस्ट कर दे, दोनों दोनों आपके पास जेपीजी इमेज आ जाएंगी, आ गई। किसी को भी नाम रख दो 1, दूसरे का नाम रख दो 2। दो इमेज तैयार है। एक इमेज हमें और चाहिए, गूगल पे जाएंगे। इसकी ये मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन इशू पता है क्या है, इसकी हाइट देखो बहुत कम है। अब मसला ये कि अगर मैं उन दोनों इमेजेस की हाइट कम करूंगा तो वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी बड़ी इमेजेस ले लेता हूँ, ये वाली ले लेते हैं। ये सही है, 1080 इसकी हाइट है। हमें करना भी इतनी हाइट है, ज्यादा, इससे ज्यादा हाइट ये क्या है। ये तो कुछ और आ रहा है, खैर कोई और इमेज देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ना, ये तो बहुत छोटी है। ये देख लेते हैं, ये भी बहुत छोटी है। ये तो खैर है ही नहीं किसी काम की। ये भी किसी काम की नहीं है। ये भी नहीं। ये सही है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, या फिर राइट क्लिक, सेव इमेज एज। ओहो, ये भी ए वी आई है, थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी है तो कुछ भी नहीं सर। टाइम तो थोड़ा जाया होता है। पाक प्लीज से पड़ी हुई, या ये शायद जेपीजी हो। ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज, हाँ ये जेपीजी है। तीसरी इमेज करके डाउनलोड कर ली। 3 इमेजेस हो गई। ये तीनों इमेजेस कहाँ सेव की मैंने, म्यूजिक ओरिजिनल इमेज के फोल्डर में।
अब आपने, अब जाहिर सी बात है, अब हाइट इनकी क्या हुई, आगे पीछे हुई है, तो आपको एक सेम हाइट की इमेजेस बनानी पड़ेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस फोल्डर में, और यहाँ पर आके एक और नाम बाहर आके ओरिजिनल इमेज का एक फोल्डर बना दूंगा रीसाइज इमेज के नाम से। ये सब बाद में डिलीट कर देंगे हम, अभी जरूरत नहीं है, बस फिलहाल के लिए हम रख रहे हैं। अब जब हम इमेज को छोटा करेंगे ना तो इसमें डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास गूगल पे एक टूल है, इमेज रीसाइजर करके। एक बार बता दूं, ये काम आपका नहीं है, ये काम डिजाइनर का है। क्योंकि आप जब उसको छोटा करेंगे ना तो क्वालिटी खराब हो रही है, क्योंकि क्वालिटी फटती है, क्योंकि आप पिक्सल फाड़ेंगे, जब उसकी हाइट बिट को कम करेंगे तो पिक्सल खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अभी सीखने से मतलब है, हमें ये नहीं सीखना, क्योंकि हमारा काम डिजाइनर करके देगा, हमें नहीं करना है। लेकिन फिर भी कभी आपको खुद से करना पड़ जाए अपने फ्रीलांसिंग वगैरह काम के, तो वो सिखा रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो। करें सर, ये टूल है सर, सिलेक्ट इमेज कहाँ पड़ी हुई, ये वन उठा ली। अब आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही विड्थ और एक ही हाइट पे काम करना है। सबको एक जैसी विड्थ और हाइट दीजिएगा, ऐसा नहीं किसी को अलग दे रहे हैं, किसी को अलग दे रहे हैं। नेट बहुत स्लो है, अपलोड होने में टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है। बैक कर देंगे, कोई और टूल देख लेंगे भाई, ये वाला देखते हैं। यहाँ पर आ गई विड्थ और हाइट। यहाँ से आप इसको पिक्सल्स में ले लो, ज्यादा अच्छा है। ये देखो, ये ओरिजिनल हाइट और विड्थ आई है। ये लॉक से हटा दो, लॉक से क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल विड्थ 2000 मैंने विड्थ की, देखो हाइट अपने आप से खुद डिसाइड हो रही है। मैं चाहता हूँ विड्थ और हाइट में अपने हिसाब से रखूंगी इसकी, तो मैंने हाइट भी हटा, लॉक से हटा दिया। मैंने बोला एक काम करो, 1000 बाय 1000 करके दिखाओ कैसी लग रही है। ठीक है, क्वालिटी 100%, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन फिर भी क्वालिटी गिरती है। और रीसाइज इमेज करते हैं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। ये देखो, कह रहा डाउनलोड करके देखो कैसी लग रही है। हाँ, थोड़ी सी पिचक गई है, अजीब हो गई। मुझे विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 1000 बाय 2000 कर दें, 1000 बाय 2000, ये विड्थ को 2000 कर देते हैं, क्योंकि विड्थ की वजह से खराब हो रही है। 2000 बाय 1000। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। डाउनलोड इमेज, हाँ बेहतर लग रही है। ये देखिए, थोड़ा सा और आप आगे पीछे कर लेना भाई। एक हमने अब याद रखना है, ये जो हाइट हमने बना दी है हिसाब किताब, अब ये हमें रिसाइज में जाना है और यहाँ रख देना है। सेम इसका नाम रीनेम करके दोबारा से सही करके वन रख दीजिए। आया है, तुम्हें लगा नहीं, लेकिन है, फर्क है, क्वालिटी में पिक्सल्स फटते हैं। अब इस इमेज को जूम करोगे ना बहुत जल्दी फट जाएगी, देखो, ये देखो, सही है। तो पहली इमेज तैयार हो गई है, अब दूसरी इमेज सेम अपलोड करेंगे दोबारा से। दूसरी इमेज ये आ गई, सेम इसको भी 2000 बाय 1000। चेंज नहीं करना सर अब आपने, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो चेंज नहीं करना अब आप। डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई, कहाँ रखना है इसको उठा के, कट करा कहाँ रखेंगे, फ्री साइज में। अब वापस ऑनलाइन में आएंगे, दोबारा से तीसरी इमेज, 2000 बाय 1000, रिसाइज इमेज, डाउनलोड इमेज। सर लेकिन जैसे अब हम लोग कर रहे हैं ना, किसी भी चेंज करिए लेकिन उसकी फिर अजीब से हाँ, हो गई पिक्चर। थोड़ा सा तो होगा। ये मैंने कहा ना, ये काम आपका नहीं है, ये काम आपका नहीं है, ये काम किसका है। वो हमें सिर्फ अभी एक आइडिया ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे करना पड़ता है। नहीं लेकिन अभी साथ में क्या है ना, हमारी से पहली पिक्चर सही हो गई, हाँ, हमें उसी हिसाब से उसकी विड्थ और हाँ, वो रखी, हाइट रखी, एंड देन जब तीसरी इमेज पे अगर वो फट गई और थोड़ी सी बिट को और ज्यादा मिनिमाइज करके देख लो, जहां पर एडजस्ट तुम्हें लग रहा हो कि वहां जाके एडजस्ट हो सकती है वहां रख लो। तो जो काम डिजाइनर का है वो डेवलपर नहीं कर पाता, और जो डेवलपर कर पाता है वो डिजाइनर नहीं कर पाता। तो यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये तीन तैयार हो गया। असल इमेज एक्चुअल, जो हमारी फाइनल इमेज जो तैयार हुई वो किधर पड़ी हुई है, याद रखना, ये वो इमेजेस ओरिजिनल जिसमें हमने उठाई थी, हम इनकी रिसाइज आगे पीछे। अब जो हमें काम है ना, वो उससे काम नहीं, इससे काम है। हमारा टूल ओपन है, ओपन है। यहाँ पर आ रहा है कि अपने एक स्लाइडर में इमेजेस यहाँ से लगा सकते हैं। क्लिक किया, ऐड इमेजेस, कहाँ पड़ी हुई है, म्यूजिक में, एप्पल वेब में, कहाँ पर, ऐसे सिलेक्ट किया, तीनों इमेज को सिलेक्ट कर दिया, कर ली सिलेक्ट, ओपन। ये लो स्लाइडर बन के तैयार है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो इमेज आ गई। इधर देखो, अगर यहाँ देखना, यहाँ रिजल्ट अच्छा है। तीनों इमेजेस आ रही है सर, देखो जैसे वहां पर था स्लाइडर आगे कर देता, आगे बढ़ी थी इमेज, देखो आगे हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे ऐसे मतलब सब करेंगे इसमें भी।
अभी 3 इमेजेस जो लगाई वो ये रही तीनों आपकी। अगर आपको इनके टाइटल चेंज, जैसे अभी यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ लिखा रहा है 1 इमेज, तो वही जो मैं टाइटल कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया बुगाटी, तो टाइटल चेंज हो जाएगा सर, ये देखिए अपने। अच्छा इसका नाम कुछ भी आपने एग्जाम्पल रखा, आपने कर दिया फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख दिया आपने निशान, ठीक हो गया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्लीज फोकस। आपने टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये एनिमेशन देखो, ये बबल्स बबल्स आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा थीम भी अच्छी लगी है, देखो अजीब सी थीम है ये वाली, कोई और थीम यहाँ से थीम चूज कर सकते हैं, ये नहीं। मैंने कहा ये वाली थीम लगा के दिखाओ, तो ये देखो ये थीम आ, नहीं मैंने कहा यार ये वाली लगा के दिखाओ, सिर्फ जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते वैसा वाला काम है, जैसे एमएस वर्ड पढ़ा था। मैंने कहा नहीं यार ये लगा दो, ये तो अच्छी लग रही है, ये वाली लगा के दिखाओ, ये देखो ये अच्छी, ज्यादा ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या बोला यार, ये बबल बबल ना अच्छा नहीं लगेगा, तो एनिमेशन यहाँ से लगाएंगे। तो मैंने बोला यार एक काम करो, इसमें एक बहुत अच्छी, मैं बताऊँ, ये देखो ये देखो ये वाली देखो, ये बुक देखो कैसी है, ये बहुत हाईली एडवांस एनिमेशन है। आप इस तरह के एनिमेशन नहीं देख रहे वेबसाइट में। चलो अच्छा और दिखाते हैं, रोटेट करके देखते हैं। ये सारी देखो, जो तुम्हें पसंद आ रही हो यहाँ से चूज कर लो, मुझे जो अच्छी लगती है वो सर ये है, बाकी आपके ऊपर है, मैंने आपको क्या बोला, आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर। अब यहाँ कर, ये सब कर लो जो भी कर लो ना। अब देखो यहाँ पर आपके स्लाइडर का साइज डिसाइड हो रहा है, ये लिखा हुआ। अब मैंने, हमने तो आपको पता है सर, इमेजेस हमने कस्टम बनाई है, तो मैंने बोले बोलो फुल स्क्रीन पर आना चाहिए, पूरी स्क्रीन की जगह कर लो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये साइज थोड़ा आगे पीछे है। हमारा जो विड्थ थी वो 2000 थी, और हाइट क्या थी, 1000। अब इसने कितने का बनाया हुआ है, 1280 बाय, तो मैंने बोला कस्टम साइज दे दूंगा भाई, मेरे लिए मैं कस्टम दे दूंगा। हाइट विड्थ कितनी थी, 2000, और हाइट कितनी थी, देखो। अब मैं फुल विड्थ क्या कहूंगा, मैं एक काम करूंगा, फुल विड्थ, ये देखो, अब अच्छा लग रहा है। अभी आपके हिसाब के साइज के हिसाब से बन रहा है, देखो रेडी है। अब आपने जो जो डिजाइन करना था आपने कर लिया, कर लिया। अच्छा आप इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, सब कुछ कर लो। करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा मोर सेटिंग का, और सेटिंग करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, इसको आप पढ़ना पड़ेगा सर, आप घर आके पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पब्लिश, दिख रहा है, तो पब्लिश के बटन पे क्लिक करो। और अब ये बोल रहा है पब्लिश कहाँ करूं। अब ये पता है पब्लिश क्या करे, बेसिकली पब्लिश का मतलब क्या है, पब्लिश का मतलब ये है कि तुम्हें इसका पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो कोड खुद ही बना के दे देगा, सारा काम खुद करके दे देगा। तो मैंने क्या बोला, अब मैं, देखो मैं क्या करूंगा, सारी गंदगी मैं कहाँ कर रहा हूँ, सारा काम कहाँ कर रहा हूँ, अपने एप्पल वाले, तो इधर ही फोल्डर बना लूंगा ऑटो स्लाइडर के नाम से। मैं जितना अभी जो पब्लिश करूंगा ना वो यहाँ सेव करवा रहा हूँ, अभी जो पब्लिश करके ला रहा हूँ वो कहाँ सेव करवा रहा हूँ, यहाँ पर। डन। तो मैंने बोला भाई कहाँ जाके सेव कर दो, मैंने बोला ब्राउज में आया, म्यूजिक में आओ, एप्पल में आओ, ऑटो स्लाइडर में, यहाँ पर सेव कर दो, सिलेक्ट फोल्डर, पब्लिश के बटन पे दबा दो, पब्लिश बन के तैयार हो गया, दो स्लाइडर बन के ये वेबसाइट इसने, ये पेज इसने खुद ही खोल दी है। अच्छा मान लो ये पेज खुद ब खुद बंद हो जाए तो घबराना नहीं है, कहाँ आना है भाई, इसको अभी बंद भी कर दो कोई काम ही हो गया, कहाँ आना है, ऑटो स्लाइडर में आ गए, बीस फोकस। अब इधर देखिए स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो इसने दो फोल्डर बना के दी, किसके नाम से, डेटा वन और। अब इसमें एक पेज ऐसा होता है HTML का जो बताता है कि यार इसको यूज कैसे करते हैं, उसका नाम ये हाउ टू, क्लिक करो गूगल पे खुल जाएगा, यार ये स्लाइडर के बन कर आ गया, ऐसा खुल दिखेगा, ठीक है। सर आपने जहाँ सेव किया होगा मगर हाउ टू के नाम से पेज होगा, उधर आइए खोलना, खोल लिया। अब यहाँ पर देखो, जब ये खोल लोगे पेज तो नीचे ये सारे स्टेप लिखे हुए कि अपनी वेबसाइट में इसको कैसे ऐड करें। हमें कहाँ ऐड करना है, अपनी एप्पल की वेबसाइट में, यहाँ नीचे की तरफ, है ना, सारे स्टेप्स गिवन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अपलोड दिस फोल्डर टू योर सर्वर, डेटा वन और इंजन वन। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ये जो दो फोल्डर मैंने बनाया ना, इसको कंट्रोल C करो, और कहाँ ले जाके रख दो, बाहर, जहां तुम्हारी HTML फाइल पड़ी हुई है, तुम्हारी प्रोजेक्ट की फाइलें पड़ी हुई होंगी, कॉपी करके पेस्ट कर, कॉपी करना है, कट नहीं करना है यार। कर दिया। कह रहा अब अपने HTML कोड में आ जाओ, कोड में आ जाओ, कहां पर, ये एप्पल वाला जो तुमने बनाया हुआ index.html, यहाँ पर, बिल्कुल ये बॉक्सेस के बाद लगाना है, यहाँ पर लगाना है। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ो, कह रहा है ये हेड, ये कोड कॉपी करो, और कहां पेस्ट कर दो, हेड के अंदर, कंट्रोल C, हेड के अंदर आया, हेड हेड ये रहा, इसके बाद पेस्ट कर दिए और फॉर्मेट कर दिया, कर दिया। अब आओ क्या कह रहा है,
कह रहा है पेस्ट दिस कोड, इस कोड को उठाओ, हाँ, और कह रहा है कि ये कोड वहां रखो, बिल्कुल बॉडी जहां बंद हो रही है वहां पर, यहां, यहां, कंट्रोल वी से पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, है ना, बस लग गया ना, क्या चाहिए, आओ देखते हैं। आ गया सर, कर, अब चूंकि ये पेड है तो इसलिए यहां पर उसका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या है, पेड। अब हम आएंगे, अब पाकिस्तानी दिमाग लगाएंगे, अब पाकिस्तानी दिमाग लगाएंगे और उसको पेड कर देंगे, मतलब हम बिना, अब भाई अच्छा थोड़ी लगेगा यार, ये आपका मतलब स्लाइडर का वाटर मार्क आ रहा है, इतना अच्छा थोड़ी लगे। तो अब हमने क्या करना है सर, कुछ थोड़ी सी जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे देखो, जो वाव स्लाइडर, अच्छा आपकी जो इमेजेस डालता है ना सर, वो वाव स्लाइडर वो पता है कहाँ डालता है, ये देखो डेटा वन के अंदर, डेटा वन में आओ, इमेजेस के अंदर, ये इमेज यहाँ पड़ी हुई है, दिखाओ माउस रखो, ये देखो ऑटोमेटिक पे माउस स्लाइडर लिखा हुआ होगा, दिख रहा है लिखा हुआ। अब तुमने क्या करना है, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था 1 2 3 लिखना, अब देखना जुगाड़, तुमने, तुम्हारी इमेजेस ओरिजिनल वाली वो जो तुमने फाइनल तैयार की थी वो किसमें पड़ी हुई है, रीसाइज में, इनमें तो वाव स्लाइडर नहीं लिखा हुआ, तुमने यहाँ वाली इमेजेस को कॉपी करना है, और जो खुद ये बनाता है वो कहाँ बनाता है, डेटा वन में जाओ, इमेजेस में जाओ, और ये अपनी ओरिजिनल इमेज को उससे रिप्लेस कर देना है, जैसे तुमने रिप्लेस किया और यहां पर आके रिफ्रेश किया, लो भाई वाटरमार्क गायब, इसीलिए कहा था 1 2 3 रखना, क्योंकि बाद में रिप्लेस करने में आसानी होगा। अभी तुम्हारा स्लाइडर बन गया, तो इस तरीके से बिना कोई कोड को किए हुए आप एक अच्छे से अच्छा कैरोसेल अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये कैरोसेल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।